आइए जानते हैं आज का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कोई भी हिंदू आरएसएस प्रमुख बन सकता है, सावरकर को भारत रत्न देने से पुरस्कार की गरिमा बढ़ेगी। कर्नाटक में प्राइवेट ट्रेनी प्लेन खेत में क्रैश। आरएसएस के कार्यक्रमों में सलमान खान के पहुंचने पर संजय राउत का मोहन भागवत पर तंज। दिल्ली वालों चुभती गर्मी के लिए हो जाएं तैयार, मौसम ने लिया यू टर्न। पाकिस्तान जैसा लगता है डलास, मस्जिद देखकर भड़के ट्रंप की पार्टी के सांसद। दुबई में ईमानदारी की मिसाल, भारतीय महिला को पुलिस ने लौटाया कचरे में मिला सोना। रूस के टॉप जनरल पर गोली चलाने वाले का प्रत्यार्पण। हम बहुत अलग, जब रेखा संग अफेयर की खबरें पर अमिताभ बच्चन ने तोड़ी चुप्पी। कभी एक एपिसोड के बदले मिलते थे 3000। खतरनाक, जीत के बावजूद खौफ में कीवी कप्तान माइकल सेंटनर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने को कहेंगे तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी पद पर नहीं रहने की परंपरा की बात कही जाती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सरसंघचालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू संगठनों के लिए काम करता है वही सरसंघचालक बनता है। भागवत रविवार को मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रविवार को एक खेत में प्राइवेट ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। जमीन पर गिरने से पहले ही दोनों पायलटों ने इजेक्ट कर लिया। उन्हें हल्की चोट आई है। घटना बालेश्वर क्षेत्र मंगलुरु गांव में हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि यह रेड बर्ड एविएशन का एक प्राइवेट ट्रेनी एयरक्राफ्ट है जो कलबुर्गी से बेलगावी जा रहा था। शुरुआत जांच में सामने आया कि प्लेन के इंजन में टेक्निकल खराबी आ गई और क्रैश हो गया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 7 फरवरी को आयोजित सरसंघ चालक मोहन भागवत के 2 दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पहुंचे, लेकिन सलमान खान की यह मौजूदगी पर सियासी बहस छिड़ गई है। इस कार्यक्रम में शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तीखा तंज कसते हुए सीधे संघ प्रमुख से सवाल पूछे। संजय राउत ने कहा कि क्या आरएसएस का मंच सभी मुसलमानों के लिए खुला है या यह केवल सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता तक ही सीमित है। उन्होंने पूछा कि क्या मुस्लिम प्रेम सिर्फ एक सेलिब्रिटी तक सीमित कर रह गया है या संघ वास्तव में समावेश की नीति अपनाने जा रहा है। दिल्ली में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश के आसार भी लगभग ना के बराबर बताए जा रहे हैं। दिन के समय अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आईएमडी रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर न्यू दिल्ली के अनुसार फरवरी महीने में राजधानी का तापमान लगातार बढ़त दर्ज कर रहा है। 1 फरवरी 2026 को दिल्ली में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो 7 फरवरी तक बढ़कर 25.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालांकि बीच में 2 फरवरी को तापमान गिरकर 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद से अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी ही आई है। 2 फरवरी को जहां अधिकतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस था, वहीं 5 फरवरी को यह करीब 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बता दें, पिछले साल फरवरी 2025 में अधिकतम तापमान 26 फरवरी को 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2024 में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2020 के बाद से अब तक सबसे ज्यादा तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस में रहा। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ब्रैंडन गिल के एक दावे पर विवाद खड़ा हो गया है। गिल ने दावा किया है कि उनके गृह राज्य टेक्सास के कुछ हिस्सों का तेजी से इस्लामीकरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि डलास के कुछ मॉल में जाने पर ऐसा लगता है कि जैसे आप पाकिस्तान में आ गए हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन सदस्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे डलास के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफी बदलने जाने का दावा कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के रिपब्लिकन सदस्य ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे डलास के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफी बदले जाने का दावा कर रहे हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, बड़े पैमाने पर इस्लामिक माइग्रेशन उस अमेरिका को खत्म कर रहा है जिसमें हम जानते हैं और प्यार करते हैं। जानकारी के मुताबिक जनवरी के अंत में सोने के दामों में बदलाव के चलते कामिनी ने अपने पुराने गोल्ड पाउच से सोना निकालकर उसे एक नए पाउच में रखा था। इस पाउच में 4 22 कैरेट के गोल्ड कॉइन थे जिनका वजन 8 ग्राम था। साथ ही एक 50 ग्राम की 24 कैरेट गोल्ड बार भी रखी हुई थी। कुल मिलाकर इस सोने की कीमत करीब 50,000 दिरहम यानी लगभग 12 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है।
घर की सफाई के दौरान यह पाउच गलती से कूड़े के साथ फेंक दिया गया, जिसकी जानकारी परिवार को बाद में हुई। इसके बाद मामले की सूचना दुबई पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कचरे से सोने से भरा पाउच ढूंढ निकाला और महिला को सुरक्षित लौटा दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चे में है और लोग दुबई की ईमानदार व्यवस्था और भरोसेमंद सिस्टम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुबई में कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वहां गलती से खोई हुई कीमती चीजें भी सही मालिक तक वापस पहुंच सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सायेव पर हमला 6 फरवरी को रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ। वह शहर के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक रिहायशी इमारत के बाहर थे, तभी एक अज्ञात हमलावर ने उन पर गोलीबारी कर दी। हमले में एलेक्सायेव गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने पुष्टि की है कि मॉस्को में एक वरिष्ठ रूसी सैन्य खुफिया अधिकारी पर गोली चलाने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हमला लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेक्सायेव पर किया गया था, जो रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU में शीर्ष पद पर कार्यरत है। FSB के मुताबिक आरोपी को दुबई में रूस प्रत्यार्पित किया गया है। उसे अदालत में पेश किया गया। यहां सुनवाई के बाद उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पिछले कुछ सालों में अनगिनत अफवाहें, कानाफूसी और मैगजीन कवर सामने आए हैं, लेकिन बहुत कम बार अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ अपने कथित रिश्ते के बारे में सीधे बात की है। ऐसे ही कुछ खास पलों में से एक था जब वह सिमी ग्रेवाल के शो रेंडेजवस विद सिमी ग्रेवाल में आए थे, जिस एपिसोड की आज भी चर्चा होती है। यह इंटरव्यू अमिताभ बच्चन की जिंदगी के मुश्किल समय में टेलीकास्ट हुआ था। उनकी कंपनी ABCL आर्थिक मुश्किलों से जूझ रही थी और उनके करियर की भी आलोचना हो रही थी। इसी दौरान वह सिमी ग्रेवाल के साथ बैठे और यह बातचीत उनकी सबसे ज्यादा चर्चित बातचीत में से एक बन गई। इस एपिसोड में उनका सोलो इंटरव्यू और जया बच्चन के साथ ज्वाइंट अपीयरेंस दोनों शामिल थे। सुधा चंद्रन छोटे पर्दे की जानी मानी और टैलेंटेड एक्ट्रेस है। फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए, लेकिन टीवी पर उन्हें मुख्य रूप से नेगेटिव किरदारों से पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन छोटे पर्दे पर उनके पावरफुल रोल्स ने उन्हें खास पहचान दी। उनका सफर आसान नहीं रहा। पर्सनल लाइफ में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में उनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी। बालाजी टेलीफिल्म्स के पॉपुलर सीरियल कहीं किसी रोज में रमोली सिकंद का किरदार निभाते हुए उन्हें पर डे 3,000 रुपए मिलते थे। उस समय टीवी इंडस्ट्री में फीस स्ट्रक्चर आज के हिसाब से बहुत अलग थी। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी और के स्ट्रीट पाली हिल जैसे शोज में भी काम किए। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का मानना है कि अफगानिस्तान की टीम सभी के लिए बड़ा खतरा है और उन्होंने आज उनकी टीम के लिए भी खतरा पैदा किया। अफगानी टीम ने पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन किया है और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे टीमों को धूल चटाई है। वे T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी उलटफेर करने की फिराक में होंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले इस टीम ने ब्लैक कैप्स के खिलाफ 182 रनों का स्कोर खड़ा किया था। अफगानी टीम के इस बड़े स्कोर को देखकर सेंटनर ने उन्हें सभी टीमों के लिए खतरा बताया है। चेन्नई के चिपाक स्टेडियम में खेले गए मुकाबलों में अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की। 183 रन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कीवी टीम को अपने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करना पड़ा, जिसकी वजह से सेंटनर ने उन्हें बड़ा खतरा बताया है।